फीडे विश्व शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड में भारत के सामने है अजरबैजान की मजबूत टीम। और अभी तक एक तरफा अंदाज में जीतती आई भारतीय शतरंज टीम के सामने ये चुनौती होगी कि वो एक और जीत दर्ज करे इस मजबूत टीम के खिलाफ। और गुकेश खेल रहे हैं, गुकेश डी पहले बोर्ड पर, उनके सामने हैं अजरबैजान के नेशनल चैंपियन, बहुत ही युवा खिलाड़ी आइडिन सुलेमानली। और देखना होगा कि काले मोहरों से आइडिन जो है क्या गुकेश के सामने जो है वो दमदार प्रदर्शन कर पाते हैं। वहीं गुकेश हमेशा की तरह फोकस मजबूत नज़र आ रहे हैं। पहले 3 मुकाबले खेल कर ही उन्होंने बता दिया है कि वो अच्छी लय में हैं यहाँ पर। और एक एक राउंड ओलंपियाड में मुकाबला जो है वो महत्वपूर्ण होता है, और ख़ासतौर पे कितने अंक के मार्जिन से आप जीत रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस टीम में चौथे बोर्ड पर मामेदरोव खेल रहे हैं विदित के सामने, वो मैच भी इंपॉर्टेंट होगा। विदित के सामने अर्जुन के सामने मामेदोव राउफ खेल रहे हैं, वो मुकाबला भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखते हैं कि कैसी बाजी होती है गुकेश और आइडिन सुलेमानली के बीच। यहाँ पर मुकाबला जो है वो बस शुरू होने को है। और यहाँ पर गेस्ट जो है वो पहली चाल यहाँ पर चलते हुए उन्होंने E4 चल दिया है, लेकिन देखते हैं कि गुकेश मैच में क्या चलने वाले हैं। और ये शतरंज में एक पारंपरिक व्यवस्था रही है कि यहाँ पर गेस्ट आते हैं, जो भी मेहमान आते हैं वो पहली चाल चल देते हैं बोर्ड पर। पहला जो बोर्ड होता है, जो टॉप बोर्ड होता है टूर्नामेंट का, और उसी की तस्वीरें जो है वो अगले दिन हर जगह मीडिया पर होती हैं, क्योंकि इसी तरह से औपचारिक शुभारंभ किया जाता है। और यहाँ पर गुकेश ने चाल तो वापस ले ली है, तो अब देखना होगा कि गुकेश E4 ही खेलेंगे या कुछ और ही खेलेंगे। जैसे ही मेरे ख्याल से मुकाबलों का यहाँ पर आरंभ होने वाला है। और आइडिन के कोच ने पीछे से आकर के जो है उनको एक थपकी दी है पीठ पर कि ताकत से खेलना, ज़ोरों से खेलना। और गुकेश फ़िलहाल दुनिया के नंबर 5 खिलाड़ी जो है वो बन चुके हैं लाइव रेटिंग में। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप के पहले उनका प्रदर्शन इस ओलंपियाड में कैसा रहेगा, इसी पे सबकी नजर रहेगी। यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, और मैच की शुरुआत हो चुकी है, घड़ी दबा दी है यहाँ पर। और गुकेश ने E4 ही खेला है यहाँ पर, तो E4 खेल के यहाँ पर गुकेश ने खेल की शुरुआत कर दी है। और देखते हैं कि यहाँ पर आइडिन जो है वो क्या जवाब देते हैं। यहाँ पर E5 खेल दिया आइडिन ने। ओके, E4 E5 होता हुआ मतलब हमें एक आज अच्छा मुकाबला जो है देखने के लिए मिलने वाला है। नाइट F3 यहाँ पर खेल दिया है गुकेश ने। और देखना होगा नाइट C6 खेलते हुए यहाँ पर आइडिन। तो आपने देखा होगा बहुत सारे खिलाड़ी नाइट F6 भी खेलते हैं जब उनका इरादा पूरा अंक लेने का ना हो, लेकिन कोई भी खिलाड़ी जो सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो नाइट C6 आपको खेलते हुए नजर आएगा। बिशप C4, नाइट F6 होता हुआ। तो इटालियन खेल दिया है गुकेश ने। राइट पेज के लिए नहीं गए हैं यहाँ पर गुकेश, D3 खेलते हुए सॉलिड स्ट्रक्चर के साथ। और आइडिन की यहाँ पर चाल है, देखते हैं आइडिन क्या खेलते हैं। उन्होंने खेल दिया है बिशप C5। तो फाइनली पूरी तरह से इटालियन जो है वो हो चुकी है लाइन। और देखते हैं कि गुकेश की अगली चाल यहाँ पर क्या आती है। गुकेश ने यहाँ पर बिशप G5 लाइन खेली है, इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, देखते हैं कि आइडिन यहाँ पर जो है वो क्या जवाब देते हैं बिशप G5 का, क्योंकि नॉर्मली लोग C3 खेलते हैं यहाँ पर, हमने देखा है अधिकतर। और गुकेश ने थोड़ा सा हट के बिशप G5 खेला है। आइडिन ने H6 करके बिशप से सवाल पूछा है कि आप यहाँ इतनी जल्दी क्यों आए हैं। गुकेश पीछे खींचते हुए बिशप को H4, यहाँ रहने के लिए ही आए हुए हैं। और अगर आपको हटाना है तो यहाँ पर आपको थोड़ा रिस्क लेना होगा पोजीशन में। और देखना होगा कि आइडिन जो युवा खिलाड़ी है, हाथ चला गया, G5 आ गया बोर्ड पर, G5 खेला है। तो बिशप G3 यहाँ पर खेलते हुए गुकेश, और गुकेश ने एक तरह से यहाँ पर आइडिन के राजा के खिलाफ शुरुआती जो है वो जो शायद करना चाहते होंगे स्ट्रक्चर को कमज़ोर ज़रूर कर दिया है D6। भले ये पोजीशन बराबर है, लेकिन इस तरह की पोजीशन में आपको बहुत ही एक्यूरेट खेलना होता है काले मोहरों से। गुकेश अब C3 आते हुए, तो वो जो बिशप G5 को काम करना था उसने कर दिया है, पोजीशन को स्लाइटली वीक कर दिया है किंग साइड से। अब ये देखना होगा कि किस तरह से डील करते हैं पोजीशन को आइडिन यहाँ पर। और आइडिन यहाँ पर A5 खेलते हुए शायद बिशप को अनकम्फर्टेबल करना चाहते हैं समहाउ। और गुकेश ने यहाँ पर नाइट BD2 खेल दिया है। तो अपना डेवलपमेंट जो है गुकेश बराबर करते हुए, और शायद इंतजार कर रहे हैं कि आइडिन किस तरफ कैसल करेंगे, इसीलिए गुकेश ने अभी तक कैसल भी नहीं किया है। बिशप को पीछे खींचते हुए यहाँ पर आइडिन, और वो जो A5 करके जगह बनाई थी वहाँ पर अपने बिशप को ले गए हैं। और गुकेश A3 करते हुए अपने बिशप के लिए जगह बनाते हैं। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो इंतजार कर रहे हैं एक्चुअली में कि आइडिन अपने राजा को लेकर के किस तरह की स्थिति जो है वो बनाते हैं। और आइडिन ने यहाँ पर नाइट H5 खेला है, लेकिन क्या ये कैसल के बाद नहीं होता है? क्या ये नाइट H5, गुकेश ने यहाँ पर नाइट इंटू E5 मार दिया है, ये एक शायद नाइट H5 एक गलत चाल है।
और गुकेश ने इसको भांप लिया। उन्होंने नाइट इंटू E5 खेल दिया यहाँ पर, नाइट इंटू G3 आता हुआ आइडन की तरफ से। और क्या यहाँ पर बिशप इंटू F7 आपको देखने के लिए मिलने वाला है। गुकेश के साथ ओपनिंग में यहाँ पर गुकेश बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बिशप इंटू F7 मार दिया यहाँ पर, और आइडन को वो रुक नहीं मार सकते हैं, उनको राजा जो है यहाँ पर अपना बचाना होगा, क्योंकि राजा को यहाँ पर चेक पड़ी हुई है। तो पहले आपको अपना राजा बचाना होगा, और राजा को आप कहीं जाएंगे तो नाइट G6 भी चेक आ रहा है, किंग F8 आता हुआ यहाँ पर, और नाइट G6 चेक यहाँ पर आ रहा है। नाइट G6 चेक आएगा तो किंग इंटू F7, नाइट इंटू H8 होते हुए नज़र आ सकता है आपको। नाइट G6 चेक दे दिया यहाँ पर गुकेश ने, किंग इंटू F7 यहाँ पर नेचुरल मूव है, इसी तरह से आपको खेलना होगा। और देखते हैं कि आइडन के दिमाग में क्या चल। किंग G7, क्या ये एक आपने मौका नहीं दे दिया है कि आप इस पॉन से मार सकें यहाँ पर गुकेश घोड़े को? ये एक एक्स्ट्रा चाल यहाँ पर F इंटू G3, और मेरे हिसाब से यहाँ पर आइडन जो है गलत खेल गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओपन फाइल में अब रुक भी आ सकता है। आइडन ने यहाँ पर किंग इंटू F7 मार दिया है, किंग इंटू F7 यहाँ पर मारा है, हाथ गया था पहले, फिर एक बार वापस लिया और फिर मारा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाइट इंटू H8 चेक आने वाला है। सो जिस तरह से यहाँ पर आप देखिए गुकेश ने 2 मोहरे दे दिए हैं, 2 माइनर पीसेस दे दिए हैं। ये नाइट तो चला जाएगा, लेकिन आप देखिए बदले में उन्हें प्यादे भी मिले हुए हैं। यहाँ पर क्वीन इंटू H8 आता हुआ, और 6 पॉन है यहाँ पे ब्लैक के पास, जबकि वाइट के पास यहाँ पर आप देखिए पूरे के पूरे जो है यहाँ पर 8 पॉन है। सो D4 किया है गुकेश ने इस बिशप को शट डाउन करते हुए, मतलब कैसल करने की तैयारी है यहाँ पर पूरी तरीके से। आप क्वीन F6 नहीं आ सकते, नहीं तो रुक F1 आ जाएगा। सो यहाँ पर D4, उन्होंने किंग G7 खेला। बहुत सारी अतिरिक्त चालें चली हैं यहाँ पर, और गुकेश का पोजीशन बहुत अच्छा होता हुआ गुकेश ने कैसल कर लिया है अपने राजा को सुरक्षित। और आप देख सकते हो कि गुकेश ने भले अपना जो है यहाँ पर 2 माइनर पीसेस दे के रुक लिया है, लेकिन उनके पास यहाँ पर अतिरिक्त पॉन है 2, और पोजीशन में राजा जो है अपोनेंट का वो पूरी तरह से ख़राब है। यहाँ पर बिशप D7 निकलते हुए अपने बिशप को निकाला है। देखते हैं गुकेश यहाँ पर कंटिन्यू कैसे करते हैं, और सोचते हुए गुकेश यहाँ पर किंग H1 खेला है। ये एक अच्छी चाल है ताकि अपने राजा को हर तरह की समस्याओं से दूर रखें, ख़ासतौर पे इस डायगोनल से, क्योंकि नाइट E5 जैसी चालें जो है वो गेम में आ सकती थी। तो गुकेश ने डिफेंस करने की जो चांसेस थे उसको और ख़त्म किया। रुक F8 आते हुए क्या यहाँ पर रुक को एक्सचेंज करना एक गलती नहीं होगी? क्वीन E2, क्योंकि आपके राजा का डिफेंस तो और कमज़ोर हो जाएगा उससे। गुकेश बोल रहे हैं ठीक है आप मार लीजिए, लेकिन मेरे दूसरे रुक को आप जगह पे ले आइए, और आप नहीं मारेंगे तो मैं मार दूंगा अब। और यहाँ पर रुक इंटू F1 यहाँ पर मार दिया है आइडन ने, और मेरे ख्याल से ये रुक की अदला बदली और स्थिति को ख़राब कर देगी, रुक F1 यहाँ पर गुकेश आते हुए शायद सोच रहे थे कि नाइट से मार सकते हैं क्या, क्वीन से मार सकते हैं क्या, क्योंकि नाइट से भी एक रास्ता वो F1 E3 G4 या F5 तक जा रहा था। यहाँ पर सुलेमानी जो है यहाँ पर क्वीन को लाते हुए D8 E8 पर, बट क्या ये स्थिति जो है अब उनके लिए संभालने लायक है? गुकेश क्वीन को शायद F5 पे ले जा रहे हैं। यस, क्वीन यहाँ पर देखिए अब F6 का थ्रेट है, और उसको स्टॉप करने के लिए आपको क्वीन को E7 रखना ही पड़ेगा। तो गुकेश पूरा कंट्रोल लेते हुए पोजीशन पे, पूरी तरह से गुकेश यहाँ पर नियंत्रण लेते हुए पोजीशन पर, और देखना होगा कि यहाँ पर क्या चाल जो है वो चलते हैं। यहाँ पर क्वीन को E7 चल दिया है, क्वीन E7 यहाँ पर चल दिया है इन्होंने, और अगली चाल यहाँ पर गुकेश की, देखते हैं कि क्या नाइट C4 एक और मोहरे को गेम में लाते हैं। गुकेश की सबसे अच्छी खासियत यह है कि वो मोहरों को हमेशा ये जानते हैं कि कौन सा मोहरा किस स्क्वायर पे होना चाहिए, इसकी समझ उनकी बहुत ही शानदार है। और आप देखिए वो नाइट E3 के थ्रू मेरे ख्याल से अब F5 D5 यहाँ आने के लिए तैयार है। यहाँ पर आइडन ने बिशप E6 खेल दिया है, बट जैसे ही नाइट पीछे हटेगा E3 पे आप देखिए D5 का भी थ्रेट एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पर। नाइट E3 पे हटते हुए यहाँ पर D5 डायरेक्ट आप नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ नाइट E5, और नाइट F5 अब जा रहा है, नाइट को E8 पे खींचा है पीछे की तरफ D8 पर, और अब तो नाइट F5 चेक मेरे ख्याल से आ ही रहा है। यहाँ पर नाइट F5 चेक आता हुआ, और आप देखिए कि आपको फोर्स है बिशप से मारना, और उन्होंने मार दिया बिशप से। देखते हैं गुकेश क्वीन से मारते हैं पॉन से मारने पे F6 का एक थ्रेट क्रिएट हो रहा है, B7 पे भी एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो जीते हुए मैच को जीतना बहुत जरूरी है। देखिए आप ये
बिशप बाहर है, नाइट बाहर है, कुछ गेम में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे। गुकेश ने पॉन से मारा, अभी क्वीन F6 फोर्स है। और आप देखिए पूरे गेम में वो जो ये देखिए बिशप है ही नहीं, आप देख लीजिए गेम में एक्चुअली में वो कुछ काम नहीं कर रहा है। क्वीन F6, क्वीन देखिए एक पॉन को रोकने के लिए सामने आकर के बैठा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि मोहरों की स्थिति यहाँ पर काफ़ी ख़राब है। गुकेश रुक ही बनाते हुए बोलते हैं रुक का काम F फाइल पे हो गया, अब ओपन फाइल पे हाथी की ज़रूरत है, रुक की ज़रूरत है। यहाँ पर आइडियन बिशप B6 आते हुए आइडिया शायद C वाले पॉन को मूव करके किसी तरह से बिशप को गेम में लाना है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी देर हो चुकी है। यहाँ पर गुकेश ने यहाँ पर G4 खेल दिया है, F5 को एकदम मजबूत कर दिया है कि भाई F5 को तो आप नहीं छू सकते। अब क्वीन भी फ्री है, रुक भी फ्री है, और आने वाली चालों में दोनों मोहरे मिलकर स्थिति को काफ़ी ख़राब कर सकते हैं। यहाँ पर C5 किया है, वही जो हम बात कर रहे थे कि वो बिशप को गेम में लाने की कोशिश करेंगे, बट शायद अब काफ़ी देर यहाँ पर हो चुकी है। गुकेश खेलते हुए D5, उन्होंने बोला कोई एक्टिविटी नहीं देने वाला हूँ मैं, कोई जगह नहीं देने वाला हूँ। नाइट ना तो नाइट C6 से आ सकता है, ना ही E6 से आ सकता है। उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर जगह जो है वो बंद करके रखी हुई है। और यहाँ पर C4 दिया है उन्होंने, सेक्रीफाइस अपने बिशप को जिंदा रखने के लिए, सांस लेने के लिए बिशप के, बट शायद उतना काफ़ी नहीं। यहाँ पर रुक आते हुए E4 पर, तो गुकेश बोल रहे हैं कि मैं C4 का पॉन मार ही लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी मैं 2 पॉन अप हूँ, एक और पॉन मार लेता हूँ। बिशप C5 यहाँ पर आए हैं और देखते हैं कि शायद वो क्या करना चाहते हैं। B5 B4 का प्लान दिख रहा है यहाँ पर आइडिन का। देखिए आप कितना भी अच्छा पोजीशन पे हो, आपको हमेशा अपोनेंट के काउंटर प्ले को रोकना होता है, उनको मौका ना देना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और गुकेश यहाँ पर इसमें मास्टर A4 करते हुए B5 की संभावनाओं को उन्होंने समाप्त कर दिया है। मतलब कुल मिला के उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये बिशप किसी भी तरह से आप एक्टिविटी क्रिएट नहीं कर पा रहे हो बोर्ड से। वापस बिशप A7 जाते हुए, और हालांकि ये मूव मेरे समझ के बाहर है, बट एनीवे देखते हैं गुकेश क्या खेलते हैं। यहाँ पर गुकेश क्वीन E2 खेलते हुए और पूरा नियंत्रण लेते हुए अभी रुक E7 का यहाँ पर थ्रेट आता हुआ, रुक E7 का यहाँ पर थ्रेट आता हुआ, और H5 किया। ये तो उनके राजा को और कमज़ोर करेगी स्थिति, ये तो उनके राजा को और कमज़ोर कर देगी ये स्थिति। गुकेश रुक जाते हुए यहाँ पर E7 पे, आप अगर नाइट लेकर के आओगे तो फिर रुक इंटू B7 भी आ रहा है, तो यहाँ पर राजा को ही हटाए पीछे, किंग F8 पे गए हैं यहाँ पर, और इवन रुक E8 चेक भी आ रहा है। देखते हैं कि गुकेश क्या खेलेंगे। गुकेश रुक E8 चेक भी खेलते हुए यहाँ पर, और किंग संभवतः F7 या G7 में से कहीं जाएगा। आइडिन यहाँ पर सोचते हुए, पोजीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, और गुकेश ने मतलब कोई मौका दिया नहीं है ओपनिंग के बाद। किंग F7 यहाँ पर आइडिन आते हुए, बट आपके मोहरों के बीच में जब तालमेल ना हो तो इस तरह की पोजीशन को डिफेंड करना और मुश्किल बन जाता है। और गुकेश ने यहाँ पर H5 मार लिया है, और एक और पास्ट पॉन तैयार है। आप क्वीन से F5 नहीं मार सकते, अदरवाइज़ क्वीन E7 आ रहा है, और यहाँ पर राजा भी मजबूरी में, वजीर भी मजबूरी में, नाइट भी मजबूरी में, बिशप भी मजबूरी में, कोई पीस खेल ही नहीं रहा है, वो पॉन चलने पड़ रहे हैं उनको अननेसेसरली आगे। और यहाँ पर G4 खेला है, और शायद गुकेश और आगे भी बढ़ सकते हैं पॉन को, यहाँ पर शायद पॉन को और आगे भी जो है गुकेश यहाँ पर बढ़ सकते हैं। और गुकेश ने यहाँ पर खेल दिया है H6। अब शायद क्वीन इंटू F5 मारना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सोचते हुए हाथ तो लेकर के गए थे, बट शायद अब मार दिया है क्वीन इंटू F5 यहाँ पर। और देखते हैं अगली चाल यहाँ पर गुकेश क्या खेलते हैं। गुकेश ने कुछ नहीं किया, गुकेश ने बोला एक और क्वीन बना लेता हूँ, और गुकेश यहाँ पर आ गए हैं H7, और कोई मौका नहीं दिया उन्होंने कुछ भी करने का कि बैक रैंक है। हालांकि गुकेश को बैक रैंक का ध्यान रखना था, और उन्होंने बराबर बैक रैंक का ध्यान रखा है, क्वीन को नहीं हटाया वहाँ पर। क्वीन B1 चेक देते हुए, बट क्वीन E1 आ रहा है यहाँ पर, और कुछ है नहीं यहाँ पर समस्या। क्वीन E1 यहाँ पर गुकेश आ चुके हैं, शायद वो क्वीन E1 मार दें। क्वीन E1 मार दिया यहाँ पर, रुक इंटू E1, क्वीन बन रहा है, आप क्वीन को रोकने, और यहाँ पर रिजाइन कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप किंग G7 आ भी जाएंगे तो यहाँ पर रुक E7 चेक आएगा, एंड देन किंग H8 के बाद आप देखिए रुक E8 चेक आएगा। किंग H7 आप मारोगे तो रुक इंटू D8, फिर D6 मर रहा है, B7 मर रहा है, मतलब सब कुछ ही मर रहा है। तो यहाँ पर रिजाइन कर दिया आइडिन सुलेमानी ने, और यहाँ पर गुकेश की एक बेहद शानदार जीत। और गुकेश के लिए हम बता दें कि ये लगातार उनकी चौथी जीत है, दूसरे राउंड से खेल रहे हैं, और उसके बाद लगातार चौथी जीत जो है गुकेश ने यहाँ पर दर्ज की है। आइडिन की रेटिंग 2632 है, जो कि कोई बहुत कम नहीं है, बट जिस अंदाज में गुकेश जीते वो बेहतरीन था। स्पेशली ये ध्यान रखना होगा कि इस ओपनिंग में नाइट H5 जो है वो तब तक नहीं आता है
जब तक कि आपका कैसल नहीं हुआ हो। और ये एक गलत चाल थी और इसके बाद थोड़ा और गलत भी खेल गए, यहाँ पे भी चेक में किंग F7 मार सकते थे, बट उसके बाद गुकेश ने पूरे गेम में कोई मौका जो है वो दिया नहीं आइडिन को, और पूरी तरह से नियंत्रण में रहते हुए जो है इस जीत में जो है अपने आप को पूरे संयम में रखा और कोई मौका नहीं दिया यहाँ पर सुलेमान अली को वापसी करने का। तो गुकेश की ये शानदार जीत। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत भी जो है ये मुकाबला जीतने के बेहद ही करीब है, क्योंकि अर्जुन इरगासी भी जो है वो अपना मैच जो है जीतने के बेहद करीब है यहाँ पर। तो देखते हैं कि क्या कुछ होगा इस टूर्नामेंट में, आगे बने रहेगा हमारे साथ।